महाराज इसी क्षेत्र की घटना प्रयागराज की, आपने महाराज जी सुना होगा नाम मामा प्रयागराज जी का। छोटे से बालक थे, छोटे बालक थे महाराज, रक्षाबंधन का समय आया, नाम था प्रयागराज। छोटे बालक थे, रक्षाबंधन का समय आया, स्कूल में महाराज बाहर देखा सभी छोटी छोटी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही। महाराज प्रयागराज के हाथ में कोई राखी नहीं। घर आया, घर आकर के बोला माँ मेरी बहन नहीं है क्या, मेरी देखो कलाई सुनी है, मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन के बारे में बताओ। कहते बालक तो बालक। माँ ने कह दिया कि भाई तुम्हारी बहन कोई नहीं। बोले देखो तुम्हारी बहन जानकी जी हैं। उनका जानकी नाम है। बोले कहाँ रहती, बोले अयोध्या में रहती, बहुत बड़ा परिवार है, उनको छूट नहीं मिलती। उनके महाराज तुम्हारे जीजा जी छुट्टी नहीं देते इसलिए आ नहीं पाती वो। बोले कहाँ रहते, बोले कनक भवन में रहती। छोटा सा 5-7 वर्ष का बालक माँ से बोला मैं तो अपनी जीजी के पास जाऊंगा, मैं अपनी जीजी के पास जाऊंगा। अब माँ ने सोचा कहाँ से कहाँ बता दिया। माँ दिन भर तो महाराज रक्षा करती रही कि नहीं जाए, पास में सुला लिया, बार बार टप्पी लगाती बेटा सो जा सो जा। इन्होंने सोचा कि हम ऐसे जगते रहेंगे तो माँ जाने नहीं देगी। आंख नीच करके लेट गए और जब देखा माँ सो गई और माँ जैसी सोई आराम से प्रयागराज छोटा सा बालक 5-7 वर्ष का बालक उठा, सोचा कि अपनी जीजी से राखी बनवाने जाऊंगा और जीजी को कुछ ना कुछ भेंट तो देना ही चाहिए। गरीब थे अत्यंत। माँ के पास 2 साड़ी थी। महाराज माँ की एक साड़ी उठाई और उठा करके हाथ में लपेट ली और चल दिए अयोध्या के लिए। देखो हमारे ठाकुर जी कैसे करुणामय है, कैसे कृपालु है। एक बार उनसे संबंध दे बनाओ तो सही। यहाँ प्रयागराज जी महाराज यहाँ से चलते हैं, अयोध्या में पहुँचते हैं और अयोध्या में पहुँच करके महाराज गली गली में पूछते हैं कि हमारे जीजा जी कौन है, जीजा जी कहाँ हैं, हमारी बहन जी कहाँ रहती। लोगों ने पूछा तुम्हारी बहन का नाम क्या है, क्या पता है। बोले हमारी बहन, उनका नाम जानकी है। लोगों ने सोचा पता नहीं कोई होगी जानकी। बोले कहाँ रहती, बोले मेरी माँ ने बताया कनक भवन में रहती। लोग समझ गए कि तो मंदिर का पता पूछ रहा, बता दिया। बोले मंदिर में रहती, जाओ वहाँ। मंदिर में गए, जाते जाते रात्रि हो गई। महाराज दरवाजा पुजारी जी बंद कर रहे थे और दरवाजा बंद करके ठाकुर जी को शयन करा के पुजारी जी चल जाने ही वाले थे कि जा करके ये तो बालक, इन्हें क्या पता कि ठाकुर जी हैं, इन्होंने तो अपनी बहन मान लिया। जाकर के मंदिर की चौखट को, मंदिर की सांकर को खटखटाया। पुजारी जी को सुनाई दी। पुजारी जी ने महाराज आकर के इस बालक को एक चपत लगाई, तुमको शर्म नहीं आती, मैं भी ठाकुर जी को सुला करके आया हूँ और तुम जगा रहे हो, तुम दिन में दर्शन नहीं कर सकते थे क्या। ये छोटा सा बालक दुखी होकर के चला गया। महाराज रात्रि में गया और सरजू जी के किनारे बैठ गया, सोचने लगा कि मैंने ऐसी निष्ठुर बहन नहीं देखी। देखो मैं अपने घर से आया, भले चाहे जितने बड़े परिवार की हो, लेकिन भाई तो भाई होती है, भाई तो बहन होती है। क्या दयाया भगनी मूर्ति, बहन दया की मूर्ति होती। और ये कैसी बहन मेरे ऊपर दया नहीं कर रही। महाराज इससे तो बढ़िया मेरा जीना व्यर्थ है, मैं तो सरजू जी में डूब के मर जाऊं। डूब के मरने के लिए उद्यत हुआ। इधर किशोरी जी का हृदय पिघला। हमारी किशोरी जी ने राम जी से कहा, हे स्वामी देखो जब आपके भक्त आपको पुकारते तो आप दौड़े चले जाते हैं, और आज हमारा भाई आया है और आपका हृदय मिलने का नहीं करते। देखो आपका साला आया है, हमारा भाई है, क्या आप नहीं चलेंगे। राम जी ने कहा किशोरी जी आप तो परम करुणा में ही हैं, कृपा में ही हैं, क्यों नहीं जाएंगे। राम जी महाराज राजाधिराज बन करके महाराज श्वेत हाथी पर बैठ करके महाराज राम जी अर्धरात्रि के समय किशोरी जी को आगे कर करके महाराज की भाई देखो तुम्हारे लिए आया भाई। और महाराज बढ़िया सुंदर हाथी का हौदा
और ठाकुर जी सुंदर मुकुट लगाए, किशोरी जी उनके सामने धीरे धीरे नशेनी महाराज भरतलाल जी ने नीचे की, और हमारे राम जी और राम महाराज किशोरी जी हाथी से उतरे, और जैसे ही कूदने वाले थे किशोरी जी ने उस छोटे से बालक के, जो 5 वर्ष का बालक था, हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के कह रहे भाई कहाँ जा रहे हो? बोले देखो तुम कौन हो? बोले हम ही तो तुम्हारी बहन है, हम ही तुम्हारी बहन है। हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा भाई तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुमको राखी बांधूंगी, लाओ हाथ आगे तो। जैसे महाराज प्रयागराज जी ने हाथ आगे किया और जानकी जी का हाथ का स्पर्श करके महाराज प्रयाग जी को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, बहन से चिपट करके रोने लगा। बहन तुम कैसी हो? मैं दिन भर तुमको खोजता रहा लेकिन तुम मिली नहीं। बहन ने महाराज भाई की राखी बांधी, साक्षात किशोर जी ने राखी बांधी, और राखी बांध करके महाराज सुंदर तिलक किया। प्रयागराज उस छोटे से बालक की महाराज जिनकी आरती बड़े बड़े ऋषि मुनि करने को तरसते हैं, वो स्वयं जानकी जी उस छोटे से बालक की आरती करती हैं, अपने भाई की आरती करती हैं, मस्तक पर तिलक लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं, भोग लगाती हैं छोटे से बालक को। और महाराज बहन आशीर्वाद देती हैं बड़े प्रेम से। महाराज माला पहनाई, पुष्प चढ़ाए उस भाई के ऊपर, हृदय से लगाया। उसने महाराज बहन को प्रणाम किया और बहन के दर्शन करके महाराज हाथ में जो महाराज माँ की साथी, जो महाराज माँ की धोती लपेटे हुए था, वो महाराज धोती खोल करके बहन को देने लगा। बहन देखो और तो मेरे पास कुछ नहीं, मेरे माँ के पास 2 धोती। माँ तो तुम तो जानती हो माँ गरीब है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक तुच्छ छोटी सी सामान्य बहन है, इसको स्वीकार करो। बहन ने कहा भाई देखो आप देख रहे हो मेरे पास कितने सुंदर सुंदर महाराज आभूषण है, मुझे कोई कमी नहीं, बस तुम प्रतिवर्ष आया करो, इसी प्रकार आओ और रोज महाराज हर रक्षाबंधन पर आकर के मेरी से राखी बंधवाया करो, और कोई कामना नहीं। भाई राखी बंधवा करके गया और महाराज राखी बंधवा करके माँ के पास गया, माँ को दिखाता है, मोहल्ले के सारे बालकों को दिखाता है, देखो मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी, मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी। एक बार ठाकुर जी से प्रेम करके तो देखो, ठाकुर जी लाला प्रेम करने के लिए। छोटा सा बालक महाराज, माँ जब खत्म हो गई, माँ पधार गई, तो महाराज अयोध्या जी में ही रहने लगे। एक संत से दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद वहीं रहने लगे।